स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेस माध्यमिक शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। और आपको बता दूं, इस चैनल में माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई एनसीईआरटी की बुक का अध्ययन किया जाता है, जो कि कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के लिए है। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए लेकर के आए कक्षा 9वीं की अध्याय 2 की क्लास प्रश्नावली 2.2। आपको बता दूं, इससे पहले हमने पिछले क्लास में प्रश्नावली 2.1 और बहुपदों के परिचय पढ़ चुके हैं। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप वहां से उस क्लास को देख सकते हैं। और आइए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्या है? आज की क्लास है प्रश्नावली 2.2 क्लास 9th की सेकेंड यूनिट की एक्सरसाइज पॉइंट 2.2। तो आपको बता दो, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स कि यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में जो चीजें काम आने वाली ये है कि बहुपद के जो शून्यक है वह क्या होते हैं, उसे कैसे ज्ञात किया जाता है, और यदि किसी बहुपद की वैल्यू दी रही तो उसके बाकी के मान कैसे निकाले जाते हैं। आपको बता दूं, जैसे कोई एक संख्या है या एक कोई व्यंजक है x - 2 = 0। यदि आपको इसका पूछा गया कि इसका शून्य क्या होगा, तो x और इसका जब आप पक्षांतर करेंगे तो ये इस साइड चले जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2। और जब भी आप किसी बहुपद, जैसे कोई बहुपद आपको दिया रहेगा इस रूप में x² + bx + c के रूप में, इस रूप में आपको यदि कोई बहुपद दिया हुआ है और इसके कुछ शून्यक दिए हुए हैं, ऐसे, और जब आपको कहा जाए कि आप ज्ञात कीजिए कि यह शून्यक इसके है या नहीं, तो जब इस शून्यक को आप यहाँ मान रखेंगे शून्यकों का, तो ये जो वैल्यू है इस पूरे के पूरे समीकरण का मान कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। और यदि इस समीकरण का मान 0 हो जाता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि यह बहुपद के जो शून्यक है, यह शून्यक क्या होते हैं? मान्य होते हैं। तो आइए देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल कि क्या यह वैल्यू जो हम बता रहे हैं क्या ये सही है कि नहीं। जैसे कोई एक समीकरण है x² - 2x, और आपको इसके दो शून्यक दिए हुए हैं, 2 और 0। क्या दिया हुआ है? 2 और 0। इसको ये आपके शून्यक दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि क्या ये इसके शून्यक है या नहीं। तो ये यदि आपको सत्यापित करने या प्रूफ करने के लिए पूछा तो आप कैसे बताएंगे? आप यहाँ पे इसको x = 2 और x = 0 मानेंगे, और जब यहाँ x = 2 और x = 0 मानेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो x² 2 × 2 यानी कि 4 - 4 यानी बराबर कितना हो गया? ये 0, यानी कि यह जो है ये इसका शून्यक है। फिर अगला देखते हैं, x² यानी 0 का स्क्वायर - 2 × x की वैल्यू 0, फिर ये 0 हो गया और ये माइनस ये भी 0 हो गया, तो 0 - 0 0, यानी कि जो शून्य है यह भी इसका शून्यक है। कुछ इस तरह से शून्यकों की जांच की जाती है। जो बहुपद है इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? 0 आ जानी चाहिए। यदि यह 0 नहीं आता है तो ये इसके क्या होंगे? शून्यक नहीं होंगे। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज पॉइंट 2.2 प्रश्नावली 2.1। तो देखते हैं प्रश्नावली 2.1 में क्या है और हमें क्या ज्ञात करना है। प्रश्नावली 2.2 में आपको पता है कि जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है? निम्नलिखित पर बहुपद दिया हुआ है आपको 5x - 4x का स्क्वायर + 3x, 5x - 4x का स्क्वायर + 3x। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्न पहला, 5x - 4x का स्क्वायर + 3x, -4x का स्क्वायर + 3x +3 है। कुछ इस तरह से आपको एक बहुपद दिया हुआ है और आपको 3 मान दिए हुए हैं x के। पहला मान है 0, दूसरा है -1 और तीसरा है 2। x बराबर आपको दिया हुआ है 0, x बराबर -1 और x बराबर 2। आपको इसके जो x के जो मान है वह ज्ञात करना है। तो समीकरण के मान ज्ञात करने बोला है। तो आइए देखते हैं, आपको समीकरण दिया हुआ है, इसको पहले
स्थगित कर ले, सही समीकरण बना ले। समीकरण का हमारा जो रैखिक समीकरण का रूप है वह कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस रूप में हम इस समीकरण को ला लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इस तरह से कुछ हो जाएगा। और जब समीकरण के सामने ऋणात्मक है तो इसे धनात्मक बनाने के लिए माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 3। क्या हो जाएगा, माइनस 3। कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अब आइए, ये एक हमारे पास समीकरण हो गया। इस समीकरण में हम x के मान रखेंगे। तो इस समीकरण में इसको मान लेते कोई एक समीकरण है कि हमारा एक बहुपद है। तो समीकरण, या फिर आप बोल सकते हैं इसे बहुपद में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर इस बहुपद में क्या मान आएगा यह चेक करना है। तो आइए देखते क्या मान आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ये हमारा बहुपद है, यहाँ पे x का मान रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 4 0 का स्क्वायर माइनस 5 0 माइनस 3। कुछ इस तरह से होगा। तो आप देखेंगे कि 0 का स्क्वायर होता है 0 और 0 गुणित 4, ये हो जाएगा 0, ये भी माइनस 0 और ये माइनस 3। 0 0 तो 0 हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस 3। ये क्या हो गया, माइनस 3। यानी जो यदि x बराबर 0 रखते हैं तो इस समीकरण का, इस बहुपद का मान कितना आएगा, माइनस 3 आएगा। अब ऐसे ही देखते सेकेंड। अब क्या करेंगे हम, x बराबर माइनस 1 रखने पर, x बराबर माइनस 1 रखने पर क्या आएगा, x बराबर यदि आप माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ देखिए ये आपका समीकरण है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। इसमें आप x बराबर माइनस 1 रखना है, 4 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 माइनस 3। इस तरह से आप मान रखेंगे। और जब यह मान रखेंगे तो आप देखेंगे कि माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का 2 बार गुणा, माइनस माइनस कैंसिल तो ये 1 आएगा यानी कि 4। और जब 1 का इंटू करेंगे 4 में तो ये हो जाएगा 4। ये माइनस माइनस प्लस, 5 का 5 माइनस 3। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो हमने जोड़ने घटाने का जो रूल पढ़े उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप बोडमास रूल का उपयोग करेंगे। आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था, पहले की क्लासों में बताया गया है कि यह जो रूल है यह कैसे फॉलो होता है। ये जो रूल है यह इस तरह से फॉलो होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है यानी कोष्टक हल होता है। उसके बाद क्या होता है, कोष्टक के बाद आपको डिवाइडेशन करना होता है यानी कि आप सबसे पहले भाग देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, और सबसे लास्ट में होता है घटाना, सब्सक्रिप्शन यानी घटाना। आप वैसे ही करेंगे, 5 और 4 9 माइनस 3, तो 9 में से 3 गए तो कितना बचेगा यहाँ 6। यानी कि यदि x बराबर माइनस 1 रखते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब ऐसे ही देखते हैं कि x बराबर 2 रख करके, x बराबर 2 रख करके देखते हैं कि मान कितना आता है। x बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर तो ये 4, ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 फिर 2 माइनस 3। कुछ इस तरह से होगा, 2 दूनी 4, 4 इंटू 4 हो जाएगा माइनस 5 दूनी 10 और 3, 10 और 3 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि 4 4 16 माइनस 10 माइनस 3, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ेगी तो ये हो जाएगा माइनस 13, 16 माइनस 13, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ेगी और जो चिन्ह है वही लगेगा। 16 में से 13 गए तो आपके पास कितना बचेंगे यहाँ 3। यानी कि आपने देखा 0 रखने पर कितना आ रहा है -3, -1 रखने पर आ रहा है 6 और 2 रखने पर कितना मान आ रहा है इसका 3। और आपको यही ज्ञात करना था कि जो निम्नलिखित जो बहुपद आपको दिया हुआ था, आपको उसमें x y x की वैल्यू दी हुई थी कुछ 3 इस तरह से। ये आपकी पहली वैल्यू थी, ये आपकी दूसरी और ये आपकी तीसरी, ये 3 मान दिए हुए थे। इन्हीं 3 मानों के आधार पर हमने पहले x बराबर 0 रखा, फिर -1 रखा, फिर 2 रखा। तो आपने देखा कि समीकरण की किस तरह से मान परिवर्तित होते हैं। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह से दिया हुआ है, कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक बहुपद दिया हुआ है,
उसमें आपको फिर से x की वैल्यू दी हुई है 0, 1 और 2। आपको x का मान दिया हुआ है 0, 1 और 2 और आपको एक अलग अलग बहुपद दिए हुए हैं। तो उन अलग अलग बहुपद में एक जैसे हम मान रखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से मानों में परिवर्तन होता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। आपको दिया हुआ है, सभी के लिए बोला है उसने, क्या क्या दिया हुआ है, P0, P1 और P2। तो आपका जो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का वह है Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। Py बराबर, ये पहला क्वेश्चन है, Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे P0 रखेंगे पहले, फिर P1 रखेंगे और फिर P2 रखेंगे और देखेंगे कि इनके मान किस तरह से परिवर्तित होते हैं। तो सबसे पहले रखते हैं P0 बहुपद में P0 रखने पर क्या होगा, P0 रखेंगे तो ये हो जाएगा P0 बराबर y की वैल्यू हो जाएगी 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर हो गया 0, फिर माइनस 0 प्लस 1, 0 0 0 हो गया और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ऐसे ही आगे आप देखेंगे कि बहुपद में P1 रखने पर, P1 रखने पर क्या होगा, जब बहुपद में आप P1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए P1 बराबर, आपके पास है P यानी होता है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, और यहाँ 1 रखेंगे यानी y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इस तरह से कुछ होगा। तो फिर आप देखेंगे कि 1 का स्क्वायर होता है 1, ये माइनस 1 प्लस 1 और माइनस प्लस कैंसिल, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। आपने देखा कि 0 रखा तो भी कितना आया, 1 आया, 1 रखा तो भी कितना आया, 1 ही आया। आप देखेंगे ये माइनस है और ये प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, बहुपद में P2 रखने पर क्या होगा, जब आप P2 रखेंगे तो इसका जो मान है वो कुछ अलग आएगा। आप देखेंगे यहां रख करके P2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर हो गया 2 दूनी 4 माइनस 2 धन 1। यहां से आप इसको हटाएंगे तो यहां बच जाएगा 2 धन 1 बराबर कितना होगा, 3। आपने देखा कि 0 रखने पर 1 आया, 1 रखने पर भी 1 आया और 2 रखने पर कितना आया, 3 आया। ये तो आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो बहुपद दिया हुआ है वह क्या है, PT दिया हुआ है, PT बराबर 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब, 2 प्लस t का स्क्वायर। यहाँ पे आपको बहुपद कुछ अलग दिया हुआ है, मान सेम ही रखना है आपको, जो बहुपद के जो मान दिए हुए हैं वह समान ही रखना है। ये यहाँ पे दिया हुआ है PT बराबर दिया हुआ है 2 प्लस t प्लस 2 का स्क्वायर, 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब, कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपका बहुपद। तो आप देखेंगे कि ये जो बहुपद है यह कुछ अलग रूप में दिया हुआ है। आप इसको क्रम विनिमय नियम से आप इसे सुधार सकते हैं। तो कैसे सुधारेंगे, ये माइनस t का क्यूब सबसे पहले आ जाएगा, फिर स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 की घात आ जाएगी और फिर अचर पद आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये ऋणात्मक बहुपद हो गया, इसे धनात्मक करने के लिए आप ऋण का गुणा करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसा होगा। और आप फिर बहुपद में P0 रखेंगे, बहुपद में P0 रखेंगे, बहुपद में P0 रखने पर क्या होगा, जब बहुपद में आप P0 रखेंगे यानी t की वैल्यू कितनी रखेंगे, आप 0 रखेंगे, तो ये P0 रखा आपने, t की वैल्यू 0 रखा यानी 0 का क्यूब प्लस 2t का
ये सॉरी टी की जगह 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2। आप देखेंगे कि ये 0 हो गया पूरा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, सॉरी यहाँ माइनस है, ये भी 0 और यहाँ क्या बचेगा -2, यानी कि ये 0 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा -2। यानी आप P0 रखने पर आपने क्या देखा, -2 आ रहा है। अब ऐसे ही P1 रखते हैं, P1 रखने में कितना मान आएगा, आप देखेंगे कि इस बहुपद की जो वैल्यू है कुछ अलग आएगी। अब देखते हैं किस तरह से अलग आती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे यदि P1 रखते हैं तो P1 रखने पर इस बहुपद में क्या मान आएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे यानी 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर -1 -2। आप देखेंगे सॉरी यहाँ 1 का क्यूब आ जाएगा, 1 का क्यूब हो चाहे 1 का स्क्वायर हो चाहे 1 का पावर 4 हो, उसका मान एक ही होता है। तो 1 -2 -1 -2 कुछ इस तरह से होगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और जब ये प्लस माइनस कैंसिल होंगे तो यहाँ बचेगा -2 -2, यानी कि ऋणात्मक संख्या है, दोनों समान चिन्ह वाली संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जो समान होते वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये जब जुड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी आप P1 रखने पे देखा कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। ऐसे ही आगे अब P2 रख करके देखते हैं कि P2 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या होगा। जब P2 रखेंगे आप तो यहाँ इस t की जगह 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब -2t का 2 का स्क्वायर -2 -2 जब ये -2 हो जाएगा तो आप देखेंगे कि 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 -2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 -2 -2। अब आप देखेंगे कि ये धनात्मक आंकड़ा ये ऋणात्मक आंकड़ा है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये क्या है, ऋण है, ये भी ऋण है। तो -2 इज इक्वल टू, अभी आपने ऊपर देखा -4, यानी कि आप 2 रखेंगे तो भी -4 आएगा, 1 रखेंगे तो भी -4 आएगा और 0 rखेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड बहुपद। अब ऐसे ही देखेंगे हम आगे इसी तरह से मान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x का क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x का क्यूब है। तो x का क्यूब में मान रखेंगे आप 0 1 2, यानी x का मान रखेंगे 0 फिर 1 फिर 2, तब देखेंगे कि आप किस तरह से वैल्यू आती है। तो आप देखते हैं कि x बराबर x का क्यूब आपके पास दिया हुआ है और बहुपद में आप कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। जब बहुपद में आप 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 0 का क्यूब और 0 का क्यूब तो कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे ही आप बहुपद में 1 रखेंगे तो जब 1 रखेंगे तब कितना होगा, आपको इसमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं क्योंकि ये एक ही बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ पे आप 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1 ही होता है। और आप देखेंगे कि अब यहाँ पे कितना रखना है, 2 रखना है। और जब 2 रखेंगे तो कितना होगा, जब यहाँ 2 रखेंगे आप 2 का क्यूब बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि आपने देखा कि 1 0 रखने पर 0, 1 रखने पर 1 और 2 रखने पर कितना आया, 8 आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फिर से px का मान दिया हुआ है x - 1 x + 1, क्या दिया हुआ है, x - 1 x + 1, यानी आप देख रहे होंगे कि यह एक कोई आपको सूत्र नजर आ रहा होगा कि कौन सा सूत्र है, आपने अब तक पढ़ा हुआ है, क्लास 8 में पढ़ा है, उसके बाद आपने 9th स्टार्ट किया, पहली यूनिट पढ़ी, फिर प्रश्नावली 2.1 पढ़ा, तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ये जो सूत्र है ये क्या है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a + b, a माइनस b कुछ इस रूप में दिया हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी कि 1 ही होगा, इस रूप में लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर यही होता है x - 1 x + 1। तो अब आप इस रूप में हल करो या इस रूप में हल करो, दोनों का मान क्या आएगा, समान ही आएगा।
तो आइए देखते हैं, हम इस रूप को लेंगे, हमें छोटा से छोटा कैलकुलेशन चाहिए तो हम इसे लेंगे। तो जब इसे लेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपको P0 बराबर क्या रखना है, x का मान कितना रखना है। अब ये Px बराबर कितना हो गया, ये इतना हो गया। तो x का मान रखेंगे आप 0, तो 0 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, और 0 का वर्ग 0 माइनस 1 का वर्ग 1, तो ये हो गया -1। कुछ इस तरह से आपका मान आएगा। तो आपने देखा कि आपका कुछ इस तरह से मान आया, यानी कि 0 रखने पर -1 आया। आप वैसे 1 रखते हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर जब घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि आपने देखा ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था। आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट आपने हल किए। पी का मान 0, 1 और 2 रखने के बाद आपके किस तरह से मान में परिवर्तन होता है। तो यही है अचर राशियां। अचर राशि यानी कि एक्स वाई जेड। देखिए आपने कि एक्स वाई जेड टी क्यू आर एस टी के किस तरह से मान बदले जा सकते हैं किसी अन्य मान के थ्रू। तो आइए स्टूडेंट अब ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक बहुपद दिया हुआ है और उसके शून्यक दिए हुए हैं, और आपको बताना है, आपको ज्ञात करना है कि जो मान आपको दिया हुआ है क्या वह बहुपद का शून्यक है या नहीं। क्या ज्ञात करना है आपको, यह बहुपद का शून्यक है या नहीं, इस तरह से ज्ञात करना है। तो आइए अब ज्ञात करते हैं हम कि क्या यह बहुपद का शून्यक है या नहीं। और आपने इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट पढ़ा था कि जो बहुपद का शून्यक होता है वह क्या होता है। जो बहुपद का शून्यक होता है, यदि उसका मान बहुपद में रखा जाए तो वह क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तब क्या होगा, वह बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ऐसे ही आप देखते हैं आगे प्रश्नावली 2.3 का तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है। Px बराबर 3x प्लस 1, Px बराबर 3x प्लस 1, और आपको x का मान दिया हुआ है x बराबर -1/3, x बराबर दिया हुआ है -1/3। यानी आपको ये ज्ञात करना है कि क्या यह इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो इसमें आप x बराबर -1/3 रखने पर, जब आप यहाँ x बराबर -1/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/3 प्लस 1 इतना होगा। आप उसके आगे देखेंगे कि आप जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये -3/3 प्लस 1, और इस 3 से 3 कैंसिल, यानी यहाँ बचा -1 प्लस 1 = 0। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कि यह, आप यहाँ नीचे लिखेंगे कि x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। और इस तरह से आप ज्ञात कर, देखिए आप 0 आ गया, इसको जब आपने हल किया इसका मान कितना आया, 0 आया, यानी कि यह बहुपद का शून्यक है। अब ऐसे ही आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी का। इसका सेकंड क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है 5x माइनस पाई, 5x, इसका सेकंड है 5x माइनस पाई, और आपको x की वैल्यू दी हुई है, x का मान आपको दिया हुआ है, x का मान क्या है 4/5, 4/5 यह दिया हुआ x का मान। तो आप जब बहुपद में x का मान रखेंगे, कितना रखेंगे 4/5, 4/5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस पाई, -पाई होगा। ये 5 से 5 कैंसिल, तिर्यक गुणा के थ्रू यहाँ पे तिर्यक गुणा होगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और आप देखेंगे यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस पाई। अतः आप यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। आप इसके आगे इसको हल नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पाई का मान भी रखेंगे तब भी ये 0 नहीं आएगा। अतः यह बहुपद का क्या शून्यक जो है ये नहीं है। ऐसे ही अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। अभी आपने देखा कि जो x का मान है कितना है, 0 नहीं आया, अतः वह बहुपद का शून्यक नहीं था। अब ऐसे ही आगे देखते हैं x² - 1 क्या दिया हुआ है, x²
-1 ये दिया हुआ है और आपको x के मान दिए हुए हैं कुछ इस तरह से 1 -1 दिया हुआ है और दूसरा -1 दिया हुआ है। अब आपको दो वैल्यू दी हुई है। कितने मान दिए हुए हैं? दो मान दिए हुए हैं। तो आप दोनों मानों को रखेंगे? जी बिल्कुल रखेंगे। जब आप दोनों मानों को रखेंगे तब आप देखेंगे क्या ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे कि x बराबर सबसे पहले 1 रखते हैं, या 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, और जब ये 1 का स्क्वायर हुआ तो ये 1 -1 = 0, यानी कि यह बहुपद का शून्यक है। ये क्या है? बहुपद का शून्यक है। और ऐसे ही अब आप सेकंड रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर x बराबर -1 रखेंगे यहाँ, तो -1 का स्क्वायर -1, और -1 इंटू -1 होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 1 -1 = 0। यह भी बहुपद का शून्यक है। यानी आपने देखा कि यहाँ पे आपको दो शून्यक दिए हुए थे 1 -1, तो आपने आसानी से इसे x के वैल्यू रख करके बताया कि क्या यह इसके शून्यक होंगे या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल x² -1 के जो शून्यक है वो 1 और -1 होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? x + 1 x - 1, x + 1 x - 1, x + 1, और दूसरा है x - 2 x - 2, और आपको कुछ x के जो वैल्यू दी है वो कुछ इस तरह से है -1 और 2, -1 और क्या है? 2 है। तो जब आप यहाँ पे -1 और 2 रखेंगे, जब आप चेक करेंगे कि क्या यह बहुपद के शून्यक है या नहीं, तो आप देखेंगे कि जो समीकरण है क्या इसे आप अलग रूप में लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे आपको a² - b² का फॉर्मूला काम में नहीं आएगा, तो हम इसे एक सरल रूप में लिख लेते हैं। एक यहाँ गुणा इससे करेंगे, फिर इसी का गुणा इससे करेंगे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे, तो एक हमें सरल रेखा में बहुपद मिल जाएगा, एक लाइन में बहुपद मिल जाएगा। यानी कि आप देखेंगे x² - 2x + x - 2 कुछ इस तरह से मिला। प्लस माइनस संख्या माइनस हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे बचेगा x² - x - 2। कुछ इस तरह से आपके पास बहुपद मिल गया। आप इसे तोड़ सकते हैं इस रूप में। तो आइए अब आगे देखते हैं क्या इसमें x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 2 का वर्ग - 2 2 का वर्ग -2 2 दूनी 4 -2 = 4 4 क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है। अब ऐसे ही रखते -1, तो x बराबर -1 रखने पर ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -2 -1, यहाँ पे आप रखेंगे माइनस है ये -1 -2, इस तरह से रखेंगे। x का 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 -2 1 और 1 2 2 -2 = 0। यह भी क्या है? बहुपद का शून्यक है। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं बिल्कुल सेम। अब आइए ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ले चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है x² और एक वैल्यू दी हुई है 0। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x² और आपको एक वैल्यू दी हुई है 0। अभी तक आपने देखा 4 क्वेश्चन, आपको चारों क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। x का स्क्वायर दिया हुआ है और x बराबर दिया हुआ है 0। तो जब आप x बराबर 0 रखेंगे, जब आप x बराबर 0 रखेंगे तब क्या होगा? आइए देखते क्या होगा। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर आप 0 रखेंगे तो ये 0 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 0, यानी यह x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है। x बराबर 0 क्या है? बहुपद का शून्यक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दिया हुआ है lx + m। यहाँ जो अगला px दिया हुआ है वह क्या है? lx
प्लस m और x की वैल्यू दी हुई है कुछ इस तरह से माइनस m अपॉन l, माइनस m अपॉन l ऐसा कुछ दिया हुआ है। आइए देखते क्या यह बहुपद का शून्यक है या नहीं। आपको यहाँ कुछ कैलकुलेशन करना होगा, तो आइए देखेंगे। आप x बराबर माइनस m अपॉन l रखने पर, x बराबर माइनस m अपॉन l रखने पर क्या होगा, x की वैल्यू रखेंगे l माइनस m अपॉन l प्लस m। यहाँ देखेंगे आप इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस lm अपॉन l प्लस m, फिर l से l कैंसिल, तो यहाँ बचेगा माइनस m प्लस m इज इक्वल टू प्लस माइनस 0। और यह बहुपद का शून्यक x बराबर माइनस m अपॉन l बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आपने देखा कि आपका x की वैल्यू कुछ अलग रूप में दी हुई थी, उसमें कोई वास्तविक संख्या नहीं थी, एक m और l के रूप में दिया हुआ था, और आपने इसे हल किया, फिर भी कितना आया, शून्य आया, यानी कि यह बहुपद का शून्यक है। अब ऐसे ही देखते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ आपको दिया हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस 1 और x के आपको दो मान दिए हुए है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 और 2 अपॉन अंडर रूट 3, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और 2 अपॉन अंडर रूट 3 ऐसे दिया हुआ है। तो आप देखेंगे, अब आप यहाँ पे अलग मान रखेंगे, तो अलग मान रखने पर आपको क्या प्राप्त होता है, अलग मान रखेंगे और आप देखेंगे कि x बराबर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 रखने पर, x बराबर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखेंगे 3, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यानी कि 3 माइनस 1 3 गुणा से कट गया, यहाँ बचा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जब 0 आ गया तो आप लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। अब ऐसे ही रखते हैं x बराबर 2 अपॉन अंडर रूट 3। x बराबर 2 अपॉन अंडर रूट 3 रखने पर, x बराबर 2 अपॉन अंडर रूट 3 रखेंगे इसी वैल्यू में, तो आप देखेंगे कि 2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 और यह 3 2 दूनी 4 और ये वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो 3 माइनस 1, ये 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ आ गया 3। अब यहाँ लिख सकते हैं आपकी x बराबर 2 अपॉन अंडर रूट 3 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि आपने देखा कि ये बहुपद था, इसके दो शून्यक दिए हुए थे, इसमें से एक शून्यक क्या था, सही, और दूसरा शून्यक क्या है, सही नहीं है। ऐसे ही अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है 2x प्लस 1 और x का मान दिया हुआ है 1/2। 2x प्लस 1 और x की वैल्यू दी हुई है 1/2। x का मान दिया हुआ है 1/2, यानी कि आपको x बराबर कितना रखना है, 1/2 रखना है। और जब आप x बराबर 1/2 रखेंगे, जब आपको चेक करना है कि क्या यह बहुपद का शून्यक है या नहीं, तो आप x बराबर 1/2 रखेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, इससे यह कैंसिल, और ये कितना हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं है, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0, और जब x 0 के बराबर नहीं है तो यह बहुपद का शून्यक नहीं हो सकता। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक
4। तो देखते हैं अब प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 4 क्या है। प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 4 यह है कि आपको कुछ बहुपद दिए हुए हैं, आपको बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। आपको अब शून्यक ज्ञात करना है आपको कि आप कैसे शून्यक ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम शून्यक ज्ञात करेंगे और किस तरह के हमें बहुपद दिए हुए हैं। अभी तक आपने देखा कि आपको शून्यक दिए हुए थे और आप उन शून्यकों को प्रूव कर रहे थे कि क्या यह इसका शून्यक है या नहीं। तो आप देखेंगे कि आपको जो पहला क्वेश्चन है वह है x+5। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है px बराबर x+5। तो ये x+5 है, तो ये हो जाएगा इजिकल टू 0 हम मान सकते हैं। जब यहाँ 0 हो गया तो x इजिकल टू 5 का इधर पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा -5। क्या हो जाएगा -5। तब आप देखेंगे कि x बराबर हो गया -5, यानी कि x का जो शून्यक है वह क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। जो शून्यक है, शून्यक कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। शून्यक -5 है। आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। यानी आपने देखा कि शून्यक कैसे ज्ञात करना है। तो शून्यक आपने देखा एक ही अचर पद था और आपने यहाँ पे भी देखा कि यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है। तब आप देखिए कि संख्या का इधर यदि पक्षांतर किया जाता है x की वैल्यू मिलेगी और आप x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो डेफिनेटली 0 आ जाएगा। आप रख के देखिए x बराबर -5 रखने पर, x बराबर -5 रखेंगे तो -5 + 5 = 0, यानी कि यह क्या है, यह इसका शून्यक है। यह भी प्रूफ हो गया। अब ऐसे ही देखते सेकंड क्वेश्चन, x-5 दिया हुआ है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे क्या कर दिया, -5 कर दिया है और जब x-5 कर दिया सेकंड क्वेश्चन में, तो आप जब इसका पक्षांतर करेंगे तो +5 हो जाएगा। और जब यहाँ पे आप +5 रखेंगे, यहाँ आप +5 रखेंगे, तो जब आप यहाँ +5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह से आपने पहला क्वेश्चन किया, ऐसे ही ये था सेकंड क्वेश्चन, यानी कि इसका जो शून्यक होगा ये क्या होगा +5, पहले वाले का शून्यक क्या होगा -5। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है 2x+5। क्या है 2x+5, क्वेश्चन नंबर 3। 2x+5, तो जब आप 2x+5 = 0 तो 2x = -5 और जब +5 का पक्षांतर हुआ -5 में, अब गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा भाग वाली संख्या में, अतः -5/2 क्या हो जाएगा, शून्यक। जो शून्यक होगा वह क्या होगा -5/2। और जब आप -5/2 यहाँ रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 से 2 कैंसिल और प्लस -5 बचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, 3x-2। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3x-2 है। जब 3x-2 = हम 0 मानेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर हो जाएगा 2/3, यानी कि 2/3 क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा। यानी आप जब 2/3 को यहाँ पे मान रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल और 2 ऋण 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः यह इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3x। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x। सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। जब आप पांचवें क्वेश्चन में 3x रखेंगे तो क्या होगा, 3x = 0, x बराबर 0/3, तो x बराबर 0 में किसी भी संख्या गुणा या भाग करने पर उसका मान क्या होता है, 0 होता है। अतः इसका शून्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका शून्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको दिया हुआ है ax। क्या दिया हुआ है, ax। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको ax और कहा गया है कि a is not equal to 0, यानी a जो है ax 0 से बड़ा है। तब आप क्या करेंगे, ax बराबर 0, तो x बराबर 0/a और 0/a, यानी कि यह हो जाएगा 0 और जो 0 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, इसका शून्य। इसका शून्य क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, cx+d। cx+d क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है, cx+d और c is not equal to 0 और जो c और d है क्या है, वास्तविक संख्या। यह क्या है,
वास्तविक संख्या है तब आप क्या बोलेंगे इसे cx प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो cx बराबर हो जाएगा माइनस डी, x बराबर हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी, तो ये इसका शून्य क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी क्या हो जाएंगे इसके शून्य हो जाएंगे। तो ये तो आपकी प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन। अब ऐसे ही आपको आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आपने देखा कि किस तरह से शून्य को प्रूव किया जाता है, शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है, यदि किसी x की वैल्यू रही तो x के मान किस तरह से निकाले जाते हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ आगे तक जुड़े रहने के लिए आगे अगले क्लास में आप देखेंगे शेषफल प्रमेय क्या है, आगे की प्रश्नावली क्या है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे क्लासेस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी जैसे क्लासेस अपडेट हो आपको सबसे पहले पता चले, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।